नेक्स्ट मेंडलीव पीरियाडिक टेबल के बाद नेक्स्ट आता है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, जिसके एलिमेंट इसने मोसलेस एक्सपेरिमेंट से इसे जाना था। मोसलेस एक्सपेरिमेंट ये था कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को इन्वेंट करना था। एटॉमिक नंबर को उसने बताया। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और द पीरियाडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इसके पीरियाडिक एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब तक जो हमने देखा था, जो पीरियाडिक टेबल बनाने के लिए यूज किए थे, वो सारे एटॉमिक मास थे, बट यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर है। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मेंडलीव मॉडर्न एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जा रहा था। तो इसके अंदर हम देखेंगे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जब बनाया गया था, तो सब मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, बहुत सारे पीरियाडिक टेबल्स इन्वेंट हुए, उसमें आखिरी में सबसे जो माने जाने वाला पीरियाडिक टेबल था वो था मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के अंदर पूरे 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया, 7 पीरियड्स में और 18 ग्रुप्स में। इसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स इन्वेंट किए गए अभी तक। इस सारे 118 एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में आएंगे। सो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का अगर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में पहले जो एलिमेंट्स थे, 7 जो हमने पीरियड्स बताए थे, वो 7 पीरियड्स यहाँ रहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स इसके अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे। और 18 ग्रुप्स, जो कि 18 ग्रुप्स पूरे के पूरे 18 ग्रुप्स में नहीं, ए ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए, जिसके अंदर आपको 1A ग्रुप मिलेगा, ए ग्रुप एक मिलेगा और बी ग्रुप मिलेगा। ए ग्रुप के अंदर 1A से लेकर 8th A तक है, और बी ग्रुप के अंदर भी लेकर 1B से लेकर 8th B ग्रुप एलिमेंट है, जो कि 8 1B 1A 2A 3A से लेकर 8A। अब जब 1B में जाओगे तो 1B यहाँ चालू होगा जहां पे आपको मिलेंगे कॉपर एंड जिंक। कॉपर 1B में रहेगा ये ग्रुप, और ये 2B ग्रुप। 3rd B से लेकर 8th B, जहाँ के 8 प्लस 8 मिलाकर सिर्फ 16 ही हो रहे हैं, बट हमने 18 ग्रुप्स बनाए। 18 मतलब जो 8th ग्रुप, आप यहाँ पे जब ऑब्जर्व करके देखेंगे 8th ग्रुप में आयरन, कोबाल्ट, निकेल तीनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रखे गए नाम से। हालांकि ये 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, बट एक ही ग्रुप नंबर में रखा गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रिजेंबल करते हैं, ट्रायड्स हैं। और इसको आप काउंट करोगे तो 8 के अंदर और 2 एक्स्ट्रा ग्रुप्स हैं, तो पूरे मिलकर ये 18 ग्रुप्स में हो जाएंगे। अब ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल को हमने ऑब्जर्व किया था मॉडर्न मेंडलीव पीरियाडिक टेबल के अंदर भी, कि ये तीनों ग्रुप भी मेंडलीव ने एक ही ग्रुप में रखा था, वो था 8th ग्रुप। इसी तरह इसके अंदर भी ये 3 एक ग्रुप में मानेंगे। और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल कंप्लीट 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही भी फिट किया गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी इसको फिट किया गया मॉडर्न पीरियाडिक टेबल को, जिसके अंदर एटॉमिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो आएंगे, जो जिसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए। वो है एस ब्लॉक, जो 1A 2A 2 में डिवाइड होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो 3rd A से 8th A तक डिवाइड होता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें 1B से लेकर 1B 2B से लेकर 8th B ग्रुप तक अरेंज किया गया, इसे डी ब्लॉक कहते हैं। और मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के नीचे एक कॉलम 2 पीरियड्स में इसमें रखा गया, वो था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये जो भी ग्रुप्स हैं वो सिर्फ ये 3rd B ग्रुप के, यही ग्रुप के एलिमेंट्स माने जाते हैं, 3rd B ग्रुप एलिमेंट्स माने जाते हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ये 4 डिवाइड में हुए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का। बाद में इसके बारे में हम क्लियरली डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया था वो था लोथर मेयर क्लासिफिकेशन, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लोथर मेयर ने क्या किया कि टोटल पीरियाडिक जितने भी एटम्स जो इन्वेंट किए गए थे, उन एटम्स के एटॉमिक वॉल्यूम को और उनके एटॉमिक मासेस को क्राइटेरिया लिया।
और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में एक उन्होंने ग्राफ ड्रा किया। अकॉर्डिंग लोथर मेयर एटॉमिक मास जो एएमयू में काउंट किया जाता था वो एक्स एक्सिस पर, और एटॉमिक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में जो वाई एक्सिस पे लिया, और उसने एक कर्व्स ड्रा किया जिसके एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बिलोंग्स वर्सेस ड्रा करेंगे। तो उसने ये देखा कि इसमें थोड़े से स्पेशल प्रॉपर्टीज मिले, जैसे कि हम देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान जैसे जा रहे हैं, और ऐसे बोरान, कार्बन, एल्यूमिनियम निकल जा रहा है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन यान ऊपर जा रहा है। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से फिर सिलिकॉन, सपोर्ट एलिमेंट सब हो जा रहे हैं। तो इसमें देखने की बात ये होती है कि जो भी इस ग्राफ में या कर्व में टॉप लेवल में जो भी टॉप ऑफ द टेबल हैं, जो ग्राफ है, वो टॉप पोजीशन में आपको अल्कली मेटल्स मिल रहे हैं। फर्स्ट ये ग्रुप एलिमेंट्स टॉप में प्रेफर कर रहे हैं, और जब आप लेफ्ट में जा रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, टॉप से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर, दो ऑर्डर्स इसके अंदर है। जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, बाकी के एस ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आप देखोगे तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पा रहे हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जैसे कि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस तरह के एलिमेंट्स ऊपर जा रहे हैं। ये एक स्पेशलिटी है कि लोथर मेयर के अंदर जो टॉप पोजीशन में वो है अल्कली मेटल्स, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे आपको एस ब्लॉक, और असेंडिंग ऑर्डर में आपको मिलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये लोथर मेयर के थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है।